राजनीति में बहाना कुछ होता है और निशाना कुछ। महाराष्ट्र की राजनीति में भी आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की एक मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कहा तो जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए इंटरव्यू को लेकर था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके कुछ और ही मायने निकाल रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की आंच न सिर्फ बॉलीवुड को झुलसा रही है, बल्कि इसकी तपिश महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार भी महसूस कर रही है। ऐसे में इस तपिश से बचने के लिए सरकार में कोई बड़ा खेल हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। पहले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना नेता संजय राउत से मिलना और उसके अगले ही दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना, इससे तो यही दिखता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा उथल पुथल मचने वाला है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच ने न सिर्फ बॉलीवुड की पोल पट्टी खोल रखी है, बल्कि जांच की आंच महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल राजनीतिक परिवार तक भी पहुंच सकती है। इससे पहले कि यह आंच उस परिवार तक पहुंचे, उसे बुझाने के लिए राजनीतिक कवायद शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, सुशांत की मौत की जांच तीन केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। इनमें से दो तो काफी सक्रियता दिखा रही हैं, लेकिन सीबीआई अभी खामोश बैठी है। इससे पहले कि सीबीआई सक्रिय हो, शिवसेना और भाजपा सक्रिय हो गए हैं। भले ही फडणवीस और राउत ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात एक इंटरव्यू के सिलसिले में हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि शिवसेना पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना का 3 दशक पुराना याराना टूट गया था। अब सुशांत केस के बहाने उसी याराना को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर यह मुलाकात सिर्फ इंटरव्यू के सिलसिले में होता तो महाराष्ट्र सरकार के घटक दलों में यूं खलबली नहीं मचती। आखिर दाल में कुछ तो काला है। तभी तो इन दोनों की मुलाकात के एक दिन बाद ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि राउत और फडणवीस की मुलाकात को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच नाराजगी है। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार में शामिल तीनों दलों के नेताओं को किसी भी ऐसी कार्रवाई में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए जो अघाड़ी गठबंधन को प्रभावित करे या महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। वहीं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना से हाथ मिलाने या सरकार गिराने का उनका कोई इरादा नहीं है। जब यह सरकार खुद ब खुद गिरेगी तब देखेंगे। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने फडणवीस से मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा है कि वह कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनसे मिले थे। वह पूर्व सीएम हैं और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं। राउत ने कहा कि उनके बीच वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन वे दुश्मन नहीं है। राउत का यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे को इस बैठक के बारे में पता था। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए इन दोनों नेताओं को अचानक अकेले में मुलाकात करना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत की मौत की जांच में सीबीआई को खुली छूट देने से पहले बीजेपी वह हर कोशिश कर लेना चाहती है जो उसे एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सके।